रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं रात 8 बजे तक की खास खबरों पर। भोजपुरी स्टार पवन सिंह को बने माननीय निशांत और सुनील सिंह समेत 10 एमएलसी ने ली विधान परिषद की शपथ। भरत तिवारी एनकाउंटर के आरोपी एसडीपीओ को 7 दिन में नई पोस्टिंग, कई आईपीएस और डीएसपी का ट्रांसफर। राजद का स्थापना दिवस आज, नौकरी और चुनाव को लेकर तेजस्वी ने किए कई दावे। लाइब्रेरियन ने शिक्षा मंत्री के खिलाफ की नारेबाजी, भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे लाइब्रेरियन। और डॉक्टर्स डे पर कई कार्यक्रमों का आयोजन। भोजपुरी स्टार पवन सिंह अब माननीय बन गए हैं। उन्होंने बिहार विधान परिषद के सदस्य के रूप में औपचारिक रूप से शपथ ले ली। पटना स्थित विधानमंडल परिसर में बुधवार शाम को नवनिर्वाचित 10 एमएलसी का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। इस दौरान पवन सिंह, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार समेत अन्य नेताओं ने विधान परिषद सदस्य की शपथ ली। सभापति अवधेश नारायण सिंह ने सभी सदस्यों को शपथ दिलाई। इस दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत कई नेता मौजूद रहे। सबसे पहले जनता दल यूनाइटेड के ललन प्रसाद ने विधान परिषद के सदस्य के रूप में शपथ ली। इसके बाद अन्य नेताओं का नंबर आया। ललन प्रसाद जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की खाली हुई सीट से एमएलसी चुने गए हैं। नीतीश ने मार्च 2026 में राज्यसभा सांसद बनने के बाद विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। विधानमंडल परिसर में आयोजित नवनिर्वाचित सदस्यों के शपथ ग्रहण का क्रम इस प्रकार रहा। सबसे पहले ललन प्रसाद शपथ लेने मंच पर आए। इसके बाद भाजपा के अनिल ठाकुर, उसके बाद लोजपा के अशरफ अंसारी, फिर चौथे नंबर पर स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार। उनके ठीक बाद 5वें नंबर पर पवन सिंह शपथ लेने मंच पर पहुंचे। निशांत और पवन दोनों पहली बार सदन पहुंचे हैं। इसके बाद तीनों नवनिर्वाचित महिला एमएलसी का शपथ हुआ। जदयू की भारती मेहता छठे और शिवरानी देवी ने 7वें नंबर पर शपथ ली। इसके बाद भाजपा की महिला एमएलसी शीला प्रजापति का शपथ ग्रहण हुआ। उसके बाद भाजपा के संजय मयूख और सबसे आखिरी में राष्ट्रीय जनता दल के सुनील कुमार सिंह की शपथ हुई। भाजपा के नवनिर्वाचित एमएलसी पवन सिंह ने शपथ लेने के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि वह एक कलाकार हैं। वह चाहते हैं कि बिहार में फिल्म सिटी बने और नए कलाकारों को यहीं काम मिले। उन्हें रोजगार के लिए बिहार से जाना नहीं पड़े। विधान परिषद के नवनिर्वाचित सदस्यों में 9 एनडीए तो 1 महागठबंधन का है। सभी ने पिछले महीने निर्विरोध एमएलसी चुनाव जीता था। विधान परिषद की 9 सीटों पर द्विवार्षिक जबकि 1 सीट पर उपचुनाव हुआ था। सभी सीटें विधानसभा कोटे की थी। विधानसभा में संख्या बल के आधार पर 9 सीटों पर एनडीए और 1 पर विपक्ष की जीत तय मानी जा रही थी। सत्ताधारी गठबंधन से 9 और विपक्ष से 1 ही उम्मीदवार उतारा गया। उसके बाद वोटिंग की नौबत नहीं आई थी। सभी सदस्यों को 11 जून को निर्वाचित घोषित कर दिया गया था। 20 दिनों बाद उनका शपथ ग्रहण कराया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। बिहार के भोजपुर जिले में हुए चर्चित भरत तिवारी के एनकाउंटर में आरोपी एसडीपीओ को 7 दिन बाद नई पोस्टिंग मिल गई है। जगदीशपुर के अनुमंडल पुलिस अधिकारी रहे डीएसपी राजेश कुमार शर्मा को बिहार पुलिस की मद्य निषेध और स्वापक नियंत्रण ब्यूरो इकाई में डीएसपी बनाया गया है। भरत तिवारी एनकाउंटर में पुलिस वालों के खिलाफ दर्ज एफआईआर में राजेश कुमार शर्मा नामजद आरोपी हैं। उन पर हत्या का आरोप है। एफआईआर होने के बाद उन्हें जगदीशपुर एसडीपीओ पद से हटाकर 24 जून को मुख्यालय अटैच कर दिया गया था। सम्राट चौधरी सरकार ने 1 जुलाई को 12 आईपीएस और 53 डीएसपी के ट्रांसफर लिस्ट जारी की, जिसमें राजेश शर्मा का नाम भी शामिल है। भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र स्थित बिलौटी गांव में 17 जून को भरत तिवारी की पुलिस एनकाउंटर में गोली लगने से मौत हो गई थी। परिवार का आरोप है कि भरत ने हथियार फेंककर सरेंडर कर दिया था। इसके बावजूद भोजपुर एसटीएफ और स्थानीय पुलिस के कर्मियों ने उसे गोली मार दी। पिछले दिनों सूत्रों के हवाले से पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जुड़ी जानकारी भी सामने आई थी, जिसमें भरत तिवारी को 5 गोलियां लगने की बात कही गई। मामला देश भर में चर्चा का विषय बनने के बाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे। इसके बाद शाहपुर थाने में तत्कालीन जगदीशपुर एसडीपीओ राजेश कुमार शर्मा, तत्कालीन शाहपुर थानेदार राजेश मालाकार समेत अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। इसकी जांच फिलहाल जारी है।
एनकाउंटर के तुरंत बाद भोजपुर एसपी ने शाहपुर थानेदार राजेश मालाकार को सस्पेंड कर दिया था। वहीं जगदीशपुर एसडीपीओ को एफआईआर दर्ज होने के बाद हटाया गया। अब राजेश वर्मा को पटना में नई पोस्टिंग दे दी गई है। गृह विभाग की ओर से 12 भारतीय पुलिस प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के तबादले की सूची जारी की गई। 1991 बैच के आईपीएस प्रीति वर्मा को गृह रक्षा वाहिनी और अग्निशमन सेवाओं का महानिदेशक बनाया गया है। आईपीएस निर्मल कुमार आजाद को मद्य निषेध और राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के पुलिस महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वहीं 1995 बैच के आईपीएस पंकज कुमार दराद को एटीएस और एसवीयू की सीट ट्रांसफर कर बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम का एमडी बना दिया गया है। सुधांशु कुमार को ट्रैफिक एडीजी नियुक्त किया गया है। इसी तरह अमृत राज को एटीएस एडीजी, कासे सुहिता अनुपम को कानून व्यवस्था एडीजी, राजेश कुमार को एससीआरबी का आईजी, पंकज कुमार राज को रेलवे आईजी और एस प्रेमलता को बीसैप का आईजी बनाया गया है। 2022 बैच की आईपीएस गरिमा को कहलगांव एसडीपीओ 2 से तबादला कर बीसैप 9 में समादेष्टा नियुक्त किया गया है। इसी बैच के आईपीएस शिवम धाकड़ को दानापुर एसडीपीओ 1 से ट्रांसफर कर मधुबनी ग्रामीण एसपी लगाया गया है। वहीं 2023 बैच की आईपीएस कोमल मीणा को मसौड़ी एसडीपीओ 1 से हटाकर पटना में कानून व्यवस्था एसडीपीओ 2 के पद पर तैनात किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। बिहार की सियासत से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी आगामी 5 जुलाई को अपना स्थापना दिवस मनाने जा रही है। पार्टी इसकी तैयारियों में पूरी तरह से जुट गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि 5 जुलाई को बिहार के सभी 38 जिलों में स्थापना दिवस का भव्य आयोजन होगा। पटना में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिससे तेजस्वी यादव खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हर जिले से सीधे जुड़ेंगे। तेजस्वी ने साफ किया है कि इस बार कार्यकर्ताओं और नेताओं की सक्रियता पर पार्टी की पैनी नजर है और हर कार्यक्रम का बाकायदा रिकॉर्ड रखा जा रहा है। लेकिन इस चुनावी साल से ठीक पहले स्थापना दिवस के बहाने तेजस्वी यादव ने बीजेपी, एनडीए और सम्राट सरकार पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तारीफ करते हुए तेजस्वी ने कहा कि 1997 में स्थापित हुई यह पार्टी आज भी अडिग है। उन्होंने कहा कि लालू यादव एक ऐसे नेता हैं जो विरोधियों के सामने कभी झुके नहीं। उन्हें राजनीतिक रूप से खत्म करने की लाख कोशिशें हुई, लेकिन वे टूटे नहीं। तेजस्वी ने तंज कसते हुए कहा कि आज कुछ नेताओं के लिए लालू यादव को गाली देना ही राजनीति में आगे बढ़ने का एकमात्र जरिया बन गया है। सीएम सम्राट चौधरी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा वे भी कभी लालू यादव की ही देने थे, जो आज बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को खुश करने के लिए उन पर हमले कर रहे हैं। बात सिर्फ बयान तक सीमित नहीं रही। तेजस्वी यादव ने बिहार की कानून व्यवस्था पर बेहद संगीन आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में अब जाति देखकर फर्जी एनकाउंटर किया जा रहा है। ऋषि श्री मामले का जिक्र करते हुए तेजस्वी ने सवाल उठाया कि इस मामले में अब तक किसी बड़े मंत्री या अधिकारी पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव सीधे तौर पर इस लड़ाई को बिहारी बनाम गुजराती का रूप दे दिया है। उन्होंने जनता के पालों में गेंद डालते हुए कहा कि अब बिहार की जनता तय करेगी कि राज्यों को गुजराती चलाएंगे या कोई बिहारी। रोजगार के मुद्दे पर युवाओं को साधते हुए तेजस्वी ने दावा किया कि आरजेडी की सरकार बनते ही राज्य में फिर से बड़े पैमाने पर सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। उन्होंने साफ लहजों में कहा कि वे अपनी अंतिम सांस तक आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ लड़ते रहेंगे। तेजस्वी ने एनडीए को ललकारते हुए कहा कि अगर उन्हें अपने काम पर इतना ही घमंड है तो जरा अकेले चुनाव लड़कर दिखाएं। आइए आपको सीधे सुनाते हैं कि इस पूरे सियासी घमासान पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने और क्या कुछ कहा। दूसरा करना अपनी जी को क्यों अलग किए? क्योंकि नेता विरोधी दल है, पूर्व मुख्यमंत्री है, आप अपने घर से नहीं देते, तो इसलिए ध्यान भटकाने के लिए सुरक्षा को मुद्दा बनाया जा रहा है। नहीं चाहिए हमको सुरक्षा, भाई ले लो अपने घर। अपने काफिला में 50 गाड़ी दे और 10 गाड़ी और जोड़ लीजिए लोगों का, रखिए अपने पास।
नहीं है। रखिए, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है काहे इतना घड़ियाल है? वो दिखाना चाहते हैं मोदी जी अमित शाह को कि वो ओरिजिनल भाजपाई हो गए, और कोई बात नहीं। और कोई कंपैरिजन है, चाहे जो है ठीक है। कोई लोग लालू जी ने किनको नहीं बनाया, कितने एमपी बनाए, कितने मंत्री बनाए, कितना लोगों को मौका दिया, और सबको मौका दिया, सबको बनाया। लालू जी भी बनाए। अब फैशन हो गया कि जो लालू जी को गाली देगा वो बढ़ेगा, वही फैशन चलता है। तो आप बात समझ लीजिए कि लालू जी के बिना बिहार और देश की राजनीति संभव। हमारा दल को लालू जी ने बनाया। आज कितनी पार्टियां जुड़ गई भाई, सत्ता में रहते हुए भी, सत्ता में रहते हुए भी कहते मुख्यमंत्री के लिए पार्टी है। उसने मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब लोग मिलजुल करके, एक होकर के आगे हम लोग लालू जी के विचारधारा को जन जन तक ही नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन एक दिन ये छल कपट करने वाले जो भाजपा आरएसएस के लोग हैं, जो बेईमान लोग हैं, जो सामाजिक न्याय को मानने वाले लोग नहीं हैं, आज भले ही लोग सत्ता में काबिज हैं, लेकिन हम लोग जिस दिन एकजुट होकर के ईमानदारी से लड़ेंगे, ये लोग कहीं टिकने वाले। 2 करोड़ वोट हम लोगों को लगभग वोट मिला। कितनी बेईमानियां की गई, कितना कुछ नहीं किया गया। किससे किससे हम लोग नहीं लड़े, सबसे लड़े, लेकिन फिर भी जनता हम लोगों के साथ खड़ी है। कोई मामूली वोट 2 करोड़ नहीं होता है। अब तक इतना वोट नहीं मिला। पहले 30%, 24% ला करके हम लोग सरकार बना लेते थे। आज 40% ला करके भी लोग सरकार नहीं बना पा रहे। इसका एक डिजाइन है आरएसएस और बीजेपी का। आज पटना की सड़कों पर छात्रों का भारी हंगामा देखने को मिला, तो वही शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने राजद पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला है। बिहार में रोजगार और शिक्षकों की ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर इस वक्त घमासान मचा हुआ है। आज राजधानी पटना में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बड़ी संख्या में लाइब्रेरियन अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर सीधे बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पहुंच गए और वहां जमकर घेराव और नारेबाजी की। अभ्यर्थियों का साफ कहना है कि उन्हें लंबे समय से सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, मगर इस पूरे हंगामे पर जब सूबे के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी से सवाल किया गया तो उनका एक बेहद अजीब और हैरान करने वाला बयान सामने आया। शिक्षा मंत्री ने साफ तौर पर मीडिया को ही कटघरे में खड़ा कर दिया और उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ कोई नारेबाजी नहीं हो रही, बल्कि मीडिया के लोग ही यह नारे लगवा रहे होंगे। खैर, इसके साथ ही मंत्री जी ने राहत की भी खबर दी। उन्होंने कहा कि वह महज 1.5 महीने से ही इस पद पर हैं और लाइब्रेरियन की बहाली उनकी प्राथमिकता में है, जिसके लिए नियमावली तैयार की जा रही है। साथ ही उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि टीआरई 4 यानी शिक्षकों के चौथे चरण की बहाली हर हाल में इसी महीने यानी जुलाई में आ जाएगी। शिक्षा और नौकरियों के अलावा आज बिहार की सियासत में भी गर्मी रही। राष्ट्रीय जनता दल के स्थापना दिवस पर हमला बोलते हुए मिथिलेश तिवारी ने लालू राबड़ी राज की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि राजद को लोग उनकी 1990 से 2005 तक की कारतूतों की वजह से याद करते हैं, जो आज भी बिहार की जनता के जहन में ताजा है। यही नहीं, आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह द्वारा बिहार बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष आनंद किशोर पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों पर भी मंत्री ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियां अपना काम करेगी, लेकिन आरोप लगाने वाले सुधाकर सिंह खुद पहले उनके ऊपर लगे 100 करोड़ के घोटाले की सफाई दे। इस पूरी खबर पर और क्या कुछ कहा मिथिलेश तिवारी ने, आइए आपको सुनाते हैं।
हमारे खिलाफ सब कोई नारेबाजी नहीं करता, सब जिंदाबाद का नारा लगाता है। आप गलत सुन के आए। अभी सर बाहर में मुर्देबाद के नारे लगा रहे हैं सर। तो आप लोग लगवा रहे होंगे। नहीं हम नहीं लगवा रहे हैं, सारे अभ्यर्थी लगवा रहे हैं सर। ऐसा है, सुनिए उम्र निकलते जा रही है। मेरी बात सुनिए। हमें मंत्री बने अभी 1.5 महीना ही हुआ। हमने अपने सारी प्राथमिकताओं को तय किया है। उसमें आपको लाइब्रेरी भी प्राथमिकता है। लाइब्रेरी सुचारू ढंग से चले, लाइब्रेरियन को उसमें बहाली हो, कोई लाइब्रेरियन पहले से बहाल हो, ट्रांसफर चाहता उसका ट्रांसफर हो। इन सब चीजों पर हम नियमावली बना रहे हैं। जल्द से नियमावली बनेगी उसके बाद आगे बढ़ेंगे। वो उसके लिए आप लोग क्यों परेशान? शिक्षा विभाग का वो आंतरिक मामला है। हमारे सेक्रेटरी उन सब चीजों को देख रहे हैं। आवश्यकता होगी हमको भेजेंगे, हम आदेश देंगे। और ट्रांसफर पोस्टिंग जरूरी है कि जून में ही हो। ट्रांसफर पोस्टिंग सरकार को जब मन करेगा, आवश्यकता होगी तब करेगी। उससे क्या मतलब है भाई? ट्रांसफर पोस्टिंग से टीआरई 4 का क्या मतलब है? ट्रांसफर पोस्टिंग से टीआरई 4 का क्या मतलब है? टीआरई 4 जुलाई में आएगा, मैं बार बार कह चुका हूँ, और अभ्यर्थी तैयारी में लगे हैं। ट्रांसफर पॉलिसी तो आ चुकी है शिक्षकों की, और वो पोर्टल एक्टिव होगा, उसका शेड्यूल जारी हो जाएगा 1-2 दिनों में। जब उसका शेड्यूल जारी होगा तो शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग अलग मामला है, टीआरई 4 का बहाली अलग मामला है। रेशनलाइजेशन हमारा 74% पूरा हो चुका है। चलिए उन्हें बधाई कि उनका उम्र 30 साल हो गया, लेकिन लोगों की यादें बहुत ताजा हैं। मैं उनको बधाई देता हूं, लेकिन 1990 से 2005 तक के जो उनके करतूत हैं वो लोगों के याददाश्त में ताजा। सर ये फर्जी शिक्षकों की जांच कब तक होगी सर? वो चल रही है, अपनी प्रक्रिया में चल अभी वो प्रक्रिया में है। सभी जिलों में उसकी जांच चल रही है। वो सरकार का इंटरनल मामला है, वो आते जाएगा, कार्रवाई होते जाएगा। उसके लिए हम खुद बहुत कड़ाई किए हुए हैं, और ऐसे शिक्षक जो स्कूल के साथ धोखा करेंगे, शिक्षा विभाग उन पे कड़ी कार्रवाई करेगा, ये पहले से स्पष्ट है। आनंद किशोर पर जो पूर्व अध्यक्ष रहे शिक्षा बोर्ड का, उनपे आरजेडी एमपी बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं सर। अब आनंद किशोर जी पर क्या आरोप है मैं नहीं जानता। अगर कोई आरोप होगा तो सरकार उसे देखेगी, लेकिन जो आरोप लगा रहे हैं उन्हीं पे कितना 100 करोड़ का आरोप है, पहले उनको अपना भी सफाई देना चाहिए। डॉक्टर डे के इस खास मौके पर बिहार की चिकित्सा व्यवस्था से जुड़ी राजधानी पटना से एक बेहद बड़ी और राहत देने वाली खबर सामने आ रही है। पटना के बिग अपोलो हॉस्पिटल ने आज अपना 8वां स्थापना दिवस बेहद धूमधाम से मनाया। इस खास मौके पर बिहार को मेडिकल के क्षेत्र में एक नई सौगात मिली है। नेशनल डॉक्टर्स डे के इस पावन अवसर पर पटना सिटी क्षेत्र के बिग अपोलो हॉस्पिटल में आज एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अस्पताल के 8वें स्थापना दिवस के इस खास मौके पर बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, उद्योग मंत्री सुश्री श्रेयसी सिंह और बिहार विधानसभा के सचेतक रत्नेश कुशवाहा सहित चिकित्सा जगत की कई बड़ी हस्तियां मौजूद रही। इस खास अवसर पर अस्पताल ने बिहार के स्वास्थ्य क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम उठाते हुए अत्याधुनिक रोबोटिक नी और हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी की शुरुआत की है। अब तक इस तरह के एडवांस इलाज के लिए बिहार के मरीजों को दिल्ली या मुंबई जैसे बड़े शहरों का रुख करना पड़ता था, लेकिन अब यह सुविधा पटना में ही उपलब्ध होगी। कार्यक्रम के दौरान डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी ने पद्मश्री डॉक्टर विजय प्रकाश को विशेष रूप से बधाई दी। साथ ही उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में नेताओं और डॉक्टरों के रिश्ते पर बात करते हुए कहा कि नेताओं पर जनता का भारी दबाव रहता है। हम भी डॉक्टरों को भगवान का रूप मानते हैं, लेकिन जनता के दबाव के कारण कभी कभी डॉक्टरों से सिफारिश करनी पड़ती है कि मरीज को जरा ठीक से देख लिया जाए। इसके साथ ही उन्होंने डॉक्टरों को डॉक्टर विजय प्रकाश जी से लगातार सीखने की सलाह दी। अस्पताल के
ऑर्थोपेडिक और स्पाइन विशेषज्ञों का कहना है कि इस नई रोबोटिक तकनीक से कंप्यूटर आधारित सिस्टम का उपयोग होता है। इससे सर्जरी इतनी सटीक होती है कि ऑपरेशन के दौरान खून बहुत कम बहता है और दर्द ना के बराबर होता है और मरीज बहुत जल्दी अपने पैरों पर चलने फिरने लगते हैं। डॉक्टरों ने जनता से अपील की है कि अगर घुटना या जोड़ों में लंबी समय से दर्द हो तो लापरवाही ना बरते और समय रहते विशेषज्ञ से सलाह ले। हम लोगों के लिए खुशी की बात है कि आज हम डॉक्टर साहब लोगों के बीच में ही डॉक्टर्स डे मना रहे थे। इस पटना के नामी गिरामी अस्पताल का फाउंडेशन डे बना रहे थे और एक नई सेवा जो रोबोटिक सर्जरी उसकी शुरुआत हो रही थी। इसलिए आज हम लोगों को काफ़ी प्रसन्नता है। हमने डॉक्टर्स को बधाई दी है और इस अस्पताल के लिए भी हम लोगों की शुभकामना है कि बहुत सारे मरीजों का सही इलाज यहाँ से होता है। इसलिए डॉक्टर विजय प्रकाश जी को हम लोगों ने विशेष रूप से धन्यवाद, बधाई और शुभकामनाएं दी। टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है ऑर्थोपेडिक सर्जरी के सक्सेस में। जिस तरह रोबोट उपलब्ध कराया है इस अस्पताल ने और एक वर्ल्ड क्लास ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट बनाने का जो विजय प्रकाश सर का डिसीजन है और संकल्प है, उसके लिए ही हम लोग काम कर रहे हैं। और इसीलिए बहुत ये रेयर है कि पूरे पटना और बिहार झारखंड में देखा जाए कि एक ही अस्पताल में 3 ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट के अंदर 3 अलग अलग डॉक्टर हैं जो कि अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जिस तरह डॉक्टर अमित सिन्हा जॉइंट रिप्लेसमेंट प्रोवाइड करते हैं, डॉक्टर राहुल आनंद आर्थ्रोस्कोपी और लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन के सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, मैं डॉक्टर वैभव सिन्हा स्पाइन सर्जरी और नसों की बीमारी का इलाज करता हूं। तो बिहार और झारखंड के बहुत सारे लोगों को कमर दर्द की शिकायत है, साइटिका की प्रॉब्लम है और खास करके स्पाइन में ट्यूबरकुलोसिस एक बहुत बड़ी समस्या है, खास करके बिहार, झारखंड और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। रिसेंटली हमने असम से आए हुए एक पेशेंट का इलाज किया जिन्हें स्पाइन में ट्यूबरकुलोसिस की वजह से स्पाइनल कॉर्ड दब गई थी और चलने में पैरों में कमजोरी आ गई थी। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ। आंखें न्यूज़ 24 पर, नजर हर खबर पर।